दान मतलब कोई चीज़ यूं ही छूट जाना, बस वो दे दी गई है, उसका कोई चिपकाव नहीं, मन में उसकी कोई प्रीति नहीं, कोई ये भावना नहीं कि इतना सम्मान हो जाए, इतनी प्रतिष्ठा हो जाए, पत्थर में नाम लिख जाए, अध्यक्ष बना दिए जाएं, वाहवाही सुनने को मिल जाए। दान तो एक ऐसा काम है जिससे मन निर्मल होता है। मनुष्यों ने, ध्यानियों ने, संतों ने, बुद्धों ने इस सत्य को जाना है कि इंसान एकाएक अपने जीवन को साफ नहीं कर सकता है। उसको ऐसा कर दें कि तुम देखो, तुम आत्मा हो, परमात्मा हो और तुम निर्मल हो, बस इसको जान लो। ये बहुत ही विरले लोगों के लिए बातचीत है। पर साधारण इंसान कैसे जाने, कैसे समझेगा, कैसे अपनी व्याकुलता का, चिंता का, दुख का शोध कर पाएगा। तो करुणा की वजह से बोला, ध्यान की विधियां दी, कुछ काम करने के लिए कर्मकांड दे दिए गए और बहुत ऊंचे कर्मकांड थे वो इसलिए थे ताकि तुम धीरे धीरे इन कर्मकांडों से भी छूट जाओ। उसी में से एक दान आता है। दान एक तो भौतिक होता है, कोई भूखा है, भूखे को खाना खिला दिया, किसी की मदद कर दी पैसे रुपयों से, अपनी पहचान से, खून वगैरह दे दिया। एक मदद होती है कि शिक्षा, बौद्धिक तल पे लोगों की मदद कर दी, उनको शिक्षा दे दी, उनको बोध दे दिया, एक स्तर की समझ दे दी, उनको एक विजन दे दिया, जीवन में कुछ करने के लक्ष्य दे दिया। और उससे भी ऊंचा दान धर्म का दान दे दिया, सत्य का दान दे दिया, मतलब मन को शुद्ध करने का दान दे दिया। धर्म मतलब मन की शुद्धता। बुद्ध ने कहीं कहा भी है कि सर्वदानम धम्म दानम। तो दान देने से क्या होता है कि हमें खुद देखना चाहिए। जैसे हमने किसी को रोटी दी, खाना दी, मन निर्मल होता है। वो भले ही दान भौतिक हो, अधिभौतिक हो, आध्यात्मिक हो, लेकिन निर्मलता का गुण जीवन में उतरने लगता है। ये हम महसूस करते हैं, एक स्तर की शांति आती है और ये बोध जागता है कि यार यही तो था जो मैं चाह रहा था, और उसी को ही हमें कंटिन्यू रखने की, लगातार करने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसीलिए कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म क्या है? काम को दान कर दो, उसकी एक भावना, प्रीति मात्र भी तुम्हारे शरीर में ना उतरे, अर्पण कर दो। वो कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस अर्पण कर दो, छोड़ दो, दे दिया। क्यों दे दें? हमने कमाया है, हमने बनाया है। इस पर बड़े लोग कहते हैं
संत महात्मा बुद्ध, शरीर को देखो, मन को देखो। शरीर मांस का, मज्जा का, रक्त का, वीर्य का, शुक्र का पिंड है, और मन से उसका जुड़ाव है, और वो जुड़े हुए हैं कुछ नसों से, और मन वहाँ से कुछ पास करता है, शरीर चलता है। बाहर से जो मन इंद्रियों के माध्यम से लेता है वो घटना घटती रहती है, पेट पचता रहता है, हृदय धड़कता रहता है। तो वो कहते हैं कौन करता है ये सब? सांसों के पीछे कौन है? ये सब शरीर मन के पीछे कौन है? पाचन क्रिया के पीछे कौन है? पाचन नहीं होगा तो रक्त कैसे बनेगा? तुम्हारे शरीर को बल कैसे मिलेगा? शरीर को बल नहीं मिलेगा तो काम कैसे कर पाओगे? तो धन संपत्ति कैसे बना पाओगे? अरे तुम स्वस्थ ही कैसे रह पाओगे? तो समझदार लोगों ने कहा कि देखो, तुम तो करता नहीं हो, तो कर्तापन का बोध मत लाओ, दान करो। दान से चित्त शुद्ध होता है, और चित्त और दिल जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखोगे, जब जब शांत होगी तब तक हृदय भी स्थिर होता है, एकाग्र होता है, आनंदित होता है। और जब जब मन में उथल पुथल होती है, शरीर में उतरती है, और हृदय जो हमारा दिल है वो भी कंपित रहता है, दुखी सा, असहाय सा, परेशान सा रहता है। और बहुत से मनोरोगों का कारण यही है कि हम शुद्र हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं। दान भी बहुत स्वार्थ के लिए देते हैं। इसीलिए अपने जीवन में दान को लाइए। दान को बिल्कुल देते वक्त बहुत सतर्क रहिए। किसको दे रहे हैं आप, क्यों दे रहे हैं? लेकिन जब आप स्पष्ट हो जाएं कि सही व्यक्ति को दे रहे हैं, सही जगह दे रहे हैं, और याद रखें, सर्वदानम धम्मदानम, वो दान जो सत्य के लिए दिया गया है वो बहुत ऊंचा है, और वो इंसान को एक पीड़ा से नहीं, जीवन के अनंत पीड़ाओं से बचा लेगा, एक बेहतर इंसान के रूप में उसको निर्मित कर देगा। तो जरूर दान दें, अपने जीवन को ही दान बना लें।